हिंदी ग्रामर में आज हम लोग चलते हैं वर्ण विचार। वर्ण सबसे पहले समझेंगे कि वर्ण क्या होता है। कहा जाता है कि जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी वर्ण कहते हैं। जैसे देखना है, जैसे जैसे इसमें कुछ हो गया क ख आ, ये सब के टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में देखना है कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ध्वनि होता है। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। भाषा की पूर्णतः इकाई बोलेगा तो यह वाक होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले वर्णमाला पढ़ेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला है जो वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को दो भागों में क्या किया जाता है, विभाजित करते हैं। जैसे वर्ण दो प्रकार के हुआ, जैसे स्वर हुआ, व्यंजन हुआ। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, यह क्वेश्चन देखा जाता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे स्वर कहते हैं। अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा या रुकावट से सीधी मुंह के द्वारा बाहर निकलती है तो उसे भी क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितना होता है, 11 होती है। जैसे आ ई उ री ए ओ आओ, ये कुछ ये स्वर है। 11, इसकी संख्या कितना होता है, 11 होता है। स्वरों का हम लोग कुछ बोलते हैं विभाजन पढ़ते हैं, यानी कि स्वर भी कई के आधार पर बांटा गया है, वो हम लोग देखेंगे। तो मात्रा और काल के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को ही कहा जाता है लघु स्वर और दीर्घ स्वर को ही कहा जाता है गुरु स्वर कहा जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखेंगे क्या, ह्रस्व स्वर देखेंगे। ह्रस्व स्वर में क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बोलने में समय कम लगता है तो उसे क्या बोला जाता है, कुछ ही लघु स्वर कहते हैं। यानी कहा का मतलब है कि उच्चारण करते हैं और जिसका समय को उच्चारण में क्या लगता है, कम लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होता है। आ ई उ री, ये सब उच्चारण करने में कुछ लगता है, समय इनका कम लगता है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय बोलने में अधिक समय लगता है तो उसे हम गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि उच्चारण करेंगे और उच्चारण करने में कुछ समय अगर अधिक लगेगा तो उसी को गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जो है ना, जैसे आ ई उ ए ओ आ, ये कुछ होता है दीर्घ स्वर होता है। इनकी संख्या अगर देखा जाए तो 7 होती है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। पहला मूल स्वर और दूसरा क्या होता है, संधि स्वर होता है। मूल स्वर क्या है, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है उसे हम मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितना होती है, 4 होती है। जैसे आ ई उ री, यह कुछ ही मूल स्वर है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, संधि स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उसे हम क्या बोलते हैं, संधि स्वर कहते हैं। और संधि स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में जैसे आ प्लस अ मिलेगा तो क्या होगा, आ हो जाएगा। ई प्लस ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उ प्लस उ मिलेगा तो वो हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ये हम देखेंगे। यानी कि दीर्घ स्वर में हम लोग देखें आ ई उ, यानी कि यह हो गया क्या, दीर्घ स्वर हो गया। संयुक्त स्वर में जैसे अ प्लस ई मिलेगा तो बनेगा कुछ ए, आ प्लस ए मिलेगा तो बनेगा ए, आ प्लस उ मिलेगा तो बनेगा ओ, आ प्लस ओ मिलेगा तो बनेगा औ। ये हो गया हम लोग कुछ ही देखें संयुक्त स्वर में, जैसे ए ओ औ, ये क्या है, संयुक्त स्वर है। अब हम पढ़ेंगे ओष्ठ के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। पहला वृत्ताकार स्वर और दूसरा क्या है, अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर में जिन स्वर का उच्चारण करते समय ओठ गोल हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ऊ कहे से मतलब क्या होता है, ओठ गोल होता है। ऊ ओ औ आ, पर ये चंद्रबिंदु वाला होता है, ओ वाला होता है। तो यानी कि हम देखेंगे कि वृत्ताकार स्वर में क्या हुआ कि अगर उच्चारण करेंगे, अगर ओठ गोल हो जाते हैं तो उसे को क्या बोलते हैं, वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ऊ ओ, ये कुछ वृत्ताकार स्वर है।
अवृत्ताकार स्वर के मतलब क्या होगा, ओठ गोल उच्चारण में नहीं होगा। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ गोल नहीं होते हैं उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, री, ए, ये कुछ है अवृत्ताकार स्वर है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। यानी जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर जैसे अग्र स्वर हुआ, मध्य स्वर हुआ और क्या हुआ, पश्च स्वर हुआ। पहला अग्र स्वर क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, री, यह क्या है, अग्र स्वर है। और मध्य स्वर में क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग यानी जीभ का जो मध्य भाग होता है ना वो सक्रिय होता है तो उसे हम मध्य स्वर कहते हैं, जिसमें केवल एक ही आता अ। पश्च स्वर क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, आओ, यह कुछ ये पश्च स्वर है। अगर हम लोग पढ़ेंगे क्या, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, निरुनासिका स्वर और अनुनासिक स्वर होता है। निरुनासिक स्वर क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा नासिक विवरण को बंद कर देते हैं जिसमें हवा की सीधी मुख के द्वारा बाहर निकलती है उसे हम निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, आओ, ये कुछ होता है निर्नुनासिक स्वर होते हैं। अनुनासिक स्वर क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा के बीच में ही अटक जाता है जिससे आधी हवा नाक के द्वारा और आधी हवा मुख के द्वारा निकलती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर का चिन्ह चंद्र बिंदु है। जैसे सब पर, जैसे अ पर चंद्र बिंदु है, आ पर चंद्र बिंदु, ई पर चंद्र बिंदु, ई पर, उ, ए, ओ, आओ, ये कुछ होता है अनुनासिक स्वर होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, अयोग्यवाह किसे कहते हैं, जो न तो स्वर होता है और न ही कुछ होता है व्यंजन होता है उसे ही क्या बोलते हैं, अयोग्यवाह कहते हैं। अयोग्यवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और क्या होता है, विसर्ग होता है। अनुस्वार में हम लोग देखेंगे क्या कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार से पहले अ का स्वर निकलता है और अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, तलाबिस, मूर्धन्य स, दंती स, ह आते हैं। जैसे संयोग, इसमें क्या है, संयोग, ये कुछ अनुस्वार है। विसर्ग में विसर्ग का उच्चारण करते समय ह की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, ये सब कुछ है। अब हम लोग उच्चारण देखेंगे। उच्चारण में देखेंगे क्या कि स्वरों का उच्चारण स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। वर्ण जैसे आ और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और ई के बोलेगा कि क्या है, तालु से होता है। और री बोलेगा तो क्या होगा, मूर्धा से होगा। उ तो ओष्ठ से, ए तो कंठ और तालु दोनों से होता है। और व का दंतोष्ठ से होता है। और ह का उच्चारण स्वर यंत्र से होता है, स्वर यंत्र। और अन्न का उच्चारण नासिक से होता है। ओ और औ का कंठोष्ठ से होता है। तालु तथा मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। जैसे मुख्य आकृति के आधार पर, यानी मुखा आकृति के, यानी ये मुख्य आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। जैसे पहला क्या है, संवृत स्वर। संवृत का अर्थ बंद होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग अधिक ऊंचाई पर उठता है तो उसे संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ, अर्ध संवृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा संवृत स्वर से कम ऊंचाई पर उठती है तो उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। विवृत स्वर क्या, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संपूर्ण खुल जाता है तो उसे कुछ कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। अरे मुख जो उच्चारण करेंगे तो मुख कुछ होगा, संपूर्ण खुलेगा तो उसे हम कुछ कहते हैं। जैसे आ इसमें आता है।
चौथा में अर्ध विवृत स्वर क्या, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख विवृत स्वरों से कम खुलता है तो उसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, औ, आ, ये कुछ होता है अर्ध विवृत स्वर है। अब व्यंजन में हम लोग चलते हैं। व्यंजन में क्या है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे क, का, की, ये का, की, ये सब व्यंजन के कैटेगरी में आता है। इनकी संख्या 33 होती है। स्पर्श के आधार पर व्यंजन को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये तो 25 होती है। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, 5 भागों में विभाजित करते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। 25 होती है। क से म तक स्पर्श व्यंजन में क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और उष्ण व्यंजन वर्ण। तो यानी कि क से म तक जो होता है वो स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है। अंतस्थ में व्यंजन वर्ण में य, र, ल, व होता है और उष्ण व्यंजन वर्ण में तलावी सा, मूर्धन्य सा, दंड सा और ह आता है। संयुक्त व्यंजन क्या, जो वर्ण 2 वर्णों के मेल से बना हुआ होता है उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। क में प्लस स जुटेगा तो छ बनेगा। त में हलांत है प्लस र जुटेगा तो त्र बनेगा। ज में हलांत प्लस इ जुटेगा तो ज्ञ बनेगा। स्र में स प्लस र मिलेगा तो कुछ बना स्र बनेगा। कंपन के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, घोष या सघोष। घोष या सघोष पहला और दूसरा अघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण होते हैं। और घोष वर्ण क्या है, घोष का अर्थ है नाद या गुंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण और सभी स्वर और य, र, ल, व, ह घोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण में क्या, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गुंज या कंपन उत्पन्न नहीं होती है तो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण एवं तलावी सा, मूर्धन्य सा और दंड सा अघोष वर्ण कहलाते हैं। ये सब श्वास वायु के आधार पर वर्णों के 2 भागों में विभाजित किया गया है, अल्प प्राण और क्या, महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और पहला, तीसरा, 5वां वर्ण सभी स्वर तथा य, र, ल, व आदि वर्ण अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, महाप्राण कहते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण तथा तलावी सा, मूर्धन्य सा, दंडी सा, ह आदि वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद होते हैं। पहला, स्पर्शी व्यंजन वर्ण। फेफड़ों से निकलने वाली हवा जब हमारे किसी न किसी अवयव से स्पर्श करती है तो उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे क से भ तक जो है, जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ये होता है कुछ स्पर्शी व्यंजन वर्ण होता है। संघर्षी व्यंजन क्या, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव इतने पास आ जाते हैं कि जिससे हवा का मार्ग सकरा हो जाता है और हवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे तलावी सा, मूर्धन्य सा, दंडी सा, ह, ये सब कुछ संघर्षी है, यानी संघर्ष, हवा कुछ संघर्ष के बाद द्वारा बाहर निकलती है, उसे हम कुछ बोलते हैं संघर्षी व्यंजन वर्ण। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण क्या है, जिन व्यंजनों का स्पर्श का समय अधिक रहता है और अंतिम ध्वनि संघर्षी हो जाती है तो उसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, ये 4 ही आता है स्पर्शी व्यंजन वर्ण में।
नासिक व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे अंगा, य, न, म, ये सब कुछ ये नासिक व्यंजन वर्ण है। पार्श्विक व्यंजन वर्ण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग मसूरा का स्पर्श करती है और हवा पार्श्व के आसपास से निकलती है तो उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ल आता है इसमें। लुठित या प्रकंपित व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है तो उसे हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें आता है ल। लुठित व्यंजन में जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा बेलन की तरह गोल हो जाती है उसे हम लुठित व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें आता क्या? ल आता। उच्छित व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या? उच्छिप्त व्यंजन का अर्थ फेंका हुआ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा झटके से नीचे की ओर गिरती है तो उसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, अड। संघर्षहीन व्यंजन वर्ण या अर्ध स्वर व्यंजन क्या होता है? इसमें 2 वर्ण आते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता तो उसे हम संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन स्वर जैसे बोले जाते हैं उसे हम अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। जैसे य, व आता है। य, व आता है। इसमें मुख्य रूप से 2 और वर्ण हैं जो इंपॉर्टेंस होता है। जैसे वत्स्य व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग ऊपर से मसूरा का स्पर्श करते तो उसे हम वत्स्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ल, र, स ये होता है। द्वितीय वर्ण क्या है? जो वर्ण 2 वर्णों के मेल से मिलकर एक वर्ण का निर्माण करता है तो उसे हम द्वितीय वर्ण कहते हैं। जैसे बच्चा, जच्चा, दिल्ली, कुत्ता ये सब आता है। अरबी एक वर्ण होता है, एक फारसी वर्ण होता है। तो फारसी में जैसे क दे के नीचे बिंदु, ख दे के नीचे बिंदु, ग दे के नीचे बिंदु, झ दे के नीचे फ बिंदु, ये अरबी में फारसी वर्ण होता है। अक्षर एक ही श्वास के झटके से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर है, रा और प्लस म है। हिंदी में कुल वर्ण कितना होता है? 52 वर्ण होता है। जैसे स्वर में 11 वर्ण हुआ, अनुस्वार कितना हुआ? 1 गो, विसर्ग कितना हुआ? 1 गो, और व्यंजन में देखना है यानी कि कंठ से लेके कहाँ तक? द्विगुण व्यंजन तक इसमें 39 वर्ण होता है। 39 टोटल अगर जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 52 वर्ण हो जाएगा। इसमें द्विगुण में ड, अड आता है। ड, अड यही आता है द्विगुण व्यंजन वर्ण में। उसने व्यंजन वर्ण में क्या आता है? तलावी समूर्धन्य से दंडी ह। संयुक्त में छात्र ज्ञ स्र आता है। अंतस्थ में यर, ल, व आता है। ओठस्थ में प, फ, ब, भ, म। दंतस्थ में त, थ, द आता है। मूर्धन्य में ट, ठ, ड ये वाला आता है। तालाब में छ, छ, ज आता है। कंठ में क, ख, ग, घ अंगा आएगा। ये सब होता है। यानी कुल वर्णों का देखा जाए तो कुल वर्ण कितना होता है? हिंदी में 52 होता है। आज हम लोग आज की क्लास में देखें, पूरा वर्ण का क्लास देखें और पूरा वर्ण डिटेल में पढ़ाया गया। और एक बार वर्ण का अगर क्लास कर लेते हैं आप तो वर्ण में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें आप बैठ सकते हैं जिसमें निश्चित ही आपका एकदम पूरा क्लियर रहेगा। वर्ण का पूरा जितना है वर्ण वो सब पढ़ाया गया, लो से लेके हाई लेवल तक। तो कल हम लोग वर्ण का क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कि आज का क्लास हमारा इतना ही तक।